हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, जो नए कंसेप्ट पर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 56 का रिलेशन 72 से है, तो यहाँ पर 90 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 72 है। ना तो कोई संख्या स्क्वायर में है, ना ही कोई क्यूब में है, और ना ही कोई मल्टीपल में है। तो इसमें देखिए क्या लॉजिक बन सकता है वो आपको पता करना है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 56, और यहाँ पर 72, और यहाँ पर 90। तो देखिए एक चीज़ सीखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है 56, तो मैं इसके क्या कर सकता हूँ, 56 के मैं इस 56 के फैक्टर कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे 56 मिलेगा। और फैक्टर हमें कैसे करने, सह अभाज्य कैसे करने, सह अभाज्य जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो 7 और 8 के बीच का अंतर 1 रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 72 के फैक्टर करूंगा तो क्या रहेंगे, अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो 8 9 का क्या होता है, 72, और इनके बीच का अंतर भी क्या है, 1। इनके बीच का भी अंतर 1, इनके बीच का भी अंतर 1। तो मुझे यहाँ पर भी ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनके बीच का अंतर 1 आएगा। तो आपको सीधा सीधा मालूम है कि आप 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और उनके बीच का अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या हो रहा है आपकी समझ में आ गया होगा, फैक्टर किए जा रहे हैं। 56 के भी फैक्टर किए, 72 के भी और 90 के भी फैक्टर कर लिए। लेकिन इससे आपको हिंट क्या मिलेगा वो देखिए। पहली संख्या यहाँ पर 7, यहाँ पहली संख्या 8, मतलब 7 से क्या हुआ, 1 प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से हो रहा है, और यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से। तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कितने का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर पहली संख्या 7 है, यहाँ पर पहली संख्या 8, यहाँ पहली संख्या 9 है, तो यहाँ पहली संख्या क्या आ जाएगी, 10 नहीं आ जाएगी। क्लियर। 7 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से हुआ, 8 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से, 9 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से, तो 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा, उसकी अगली संख्या से हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, अंतर बीच का 1 आएगा, 10 और 11 का, और 11 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है, आप कहेंगे सर 110। ये हो जाएगा आपकी प्रश्न का सही आंसर, 110 डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो मैंने पहले ही कहा था, अगर वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो नए लॉजिक पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नए लॉजिक आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 30 का रिलेशन 16 से है, तो 24 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस 30 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 15। 30 में क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 15 बार ही जाएगा। लेकिन 15 नहीं, आपको 16 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 15 में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 24 दे रखा है, तो हमने क्या किया, जिस तरीके से 30 में 2 से डिवाइड किया उसी तरीके से 24 में भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो यहाँ 15 बार गया था, यहाँ 12 बार। यहाँ हमने 15 में 1 जोड़ा, तो यहाँ 12 में भी 1 जोड़ेंगे, तो 12 में 1 जोड़ने पर कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो बिना समय व्यतीत किए हम एकदम सही पॉइंट को पकड़ते हुए सभी सवाल को सही तरीके से देखेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 का रिलेशन 9 से है, तो 25 का रिलेशन क्या बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ 8 की और 9 की। 9 का तो आपको मालूम है सीधे सीधे 3 का स्क्वायर होता है, और 25 की अगर मैं बात करूँ तो 25 को भी आपको मालूम है सीधा सीधा ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन 8 स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 2 का क्यूब होता है 8। ये बात आपको यहाँ तक सिंपल से मालूम है। अब देखिए, यहाँ पर पहली संख्या क्यूब में है, तो यहाँ भी पहली संख्या क्यूब में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर में है। तो यहाँ क्यूब में है पहली संख्या, यहाँ पहली संख्या स्क्वायर में है, तो जो लॉजिक हम समझ रहे थे वो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 के बाद 3 का, फिर 5 के बाद 6 का कर देते, तो वो लॉजिक नहीं बनेगा। लेकिन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपकी आंखों के सामने है। देखिए कैसे, यहाँ क्या है, 2 की पावर 3, यहाँ पर है 3 की पावर 2। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो पावर है उसको तो बेस बना दिया, और यहाँ जो बेस है उसे बना दिया गया पावर। आई बात समझ में। उसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर जो पावर है उसे हम बेस बना देंगे, और यहाँ जो बेस है उसे हम क्या कर देंगे, पावर बना देंगे। तो 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 32 आएगा। पहले ऑप्शन में 32 दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। तो संख्याओं को ध्यान से देखने पर आपको मालूम होगा कि आप देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो बेस को यहाँ पावर बनाया गया और पावर को बेस बनाया गया। उसी तरीके से यहाँ भी बेस को पावर बना देंगे और पावर को बेस बना देंगे। तो लॉजिक सबकी समझ में आसानी से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 81 है, 121, 49 यहाँ पर क्या आएगा। आप सीधा सीधा जानते हैं ये 9 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। यहाँ कितने का स्क्वायर आएगा। तो देखिए 9 के बाद में क्या हुआ, 11 इसका स्क्वायर हुआ, मतलब 9 में क्या किया, +2 किया। 9 में +2 करके 11 का स्क्वायर हुआ। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7 में भी +2 कर देंगे। तो 7 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आप 9 का। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 81। ये आपका आंसर हो गया पहला ऑप्शन। बात आई समझ में। 9 का स्क्वायर फिर 11 का, तो 9 से 11 हुआ, 2 प्लस हुआ। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 9 का स्क्वायर आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 का रिलेशन 36 से है, तो 52 का रिलेशन क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिया गया है 24। 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आप कहेंगे सर 12 बार जाएगा, लेकिन 12 नहीं 36 चाहिए। तो 12 से 36 पर आप कैसे पहुँचेंगे। अगर आप 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 त्रिका कितना होता है, 36 होता है। आई बात समझ में किस तरीके से हो रहा है। वही यहाँ पर कीजिए, क्या दे रखा है आपको 52। 52 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 26 बार में जाएगा। यहाँ 24 12 बार में गया था, यहाँ 52 26 बार में गया। तो 12 का मल्टीप्लाई हमने कितने से किया था, 3 से। तो यहाँ भी 26 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 3 से। तो 3 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 26 त्रिका 78, 78 हो जाएगा। तो 78 किस ऑप्शन में है, वो देखिए डी ऑप्शन में। यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 26 त्रिका 78 होता है। तो 78 आपके प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 78 आ जाएगा, 78। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42 का रिलेशन 20 से है, तो 64 का रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं 42 की। आपको 42 दे रखा है, अगर मैं इस 42 को 2 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे सर 21 बार में चला जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 20। तो मैं 21 में से 1 को माइनस करूंगा तो 20 मिलेगा। उसी तरीके से 64 का रिलेशन बनाना है, तो 64 में क्या करूंगा, यहाँ 42 में 2 से डिवाइड किया, यहाँ 64 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 32 बार। यहाँ पर जो शेषफल आया था 1 माइनस किया, यहाँ 32 में से भी 1 माइनस कर दो तो 32 में से 1 जाएगा, आएगा आंसर 31। 31 कहाँ दे रखा है, आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में है। 42 में 2 से डिवाइड किया, 21 बार में गया। तो 21 से हमने 1 माइनस किया 20, यहाँ 32 बार में कटा, तो 32 में से 1 माइनस किया तो 31। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 170 का रिलेशन 13 से है, तो 257 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर ये पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169। ये आप कहेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 170। अगर 169 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 170 मिलेगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संख्या है वो इस संख्या का स्क्वायर प्लस 1 है। 13 का स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो संख्या है वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर और प्लस 1 है। तो स्क्वायर में क्या हो रहा है, +1, मतलब 256 होगा किसी संख्या का स्क्वायर, उसमें 1 जोड़ रहा तो 257। तो 256 आपको ये पता होना चाहिए कि किस संख्या का स्क्वायर होता है। आपको मालूम है तो आप बता देंगे कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। ठीक है। और यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 जुड़ा हुआ है, कितना हो जाएगा 257। तो यहाँ पर 257 दे रखा है, मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 16। 16 आपके बी ऑप्शन में है, ये हो जाएगा सही आंसर। तो आपको रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 108 से है, तो 11 का रिलेशन क्या बनेगा। 6 से बनाना है 108। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले 6 को रखिए। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करूँगा तो कितना मिलेगा, 18। मुझे 108 बनाना है, 18 नहीं। यही तो कहेंगे आप कि सर 108 बनाइए। तो देखिए क्या लॉजिक पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 18 बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस 18 का मल्टीप्लाई इस 6 से कर देना है। 18 का मल्टीप्लाई मैं इस 6 से करूँगा तो कितना होता है, 18 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 18 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना होता है, 18 छक्के 108, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108 होता है। ये लॉजिक आपकी समझ में आया। पहले तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, 18 आया। फिर 18 का वापस इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उस तरीके से यहाँ पर करेंगे। 11 है तो पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 33। तो अब क्या करना है, 33 का मल्टीप्लाई इस 11 से कर देना है। ठीक है।
33 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 11 कर देंगे। 11 तिरका 33 का 3 कैरी का 3, 11 तिरका 33 कैरी का 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 363 आपका आंसर है और 363 पहले ऑप्शन में दे रखा है। आई बात दोस्तों समझ में। तो डिफरेंट टाइप के लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रश्न में आजकल पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन 21 से बन रहा है, तो 29 का रिलेशन क्या बनेगा। 37 से 21 बनाना है तो आपके पास क्या दे रखा है 3 दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है 7 दे रखा है। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ आपको क्या दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ आपको कितना दे रखा है 9 दे रखा है। दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो 2 निमे का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। 18 कहाँ दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस तरह के मुझे प्रश्न कराने चाहिए ये भी बताइएगा। और वीडियो को अगर पूरा देखा है, पूरा समझ में वीडियो आया है, तो किस आधार पे प्रश्न अब मैं आगे बनाऊं वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी जो मैंने आपको कराया है ये है नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी मैंने करा दिया। अब आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्न चाहिए, दिशा के प्रश्न चाहिए, सेटिंग अरेंजमेंट चाहिए, कोई सा भी वीडियो आपको बनवाना है तो उसके लिए कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दी ताकि रेगुलर आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।